जय हिंद, नमस्ते मेरे प्यारे साथियों। मैं मोहित प्रजापति आपका स्वागत करता हूं द नवीनतम क्लासेज के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। मेरे साथी हमने फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया जिसमें आपको इंग्लिश बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने का हमने वादा किया और इस वादे की सीरीज में आज हम लगातार पढ़ते हुए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव सीखने वाले हैं। तो आइए जुड़ते हैं और एक्टिव से पैसिव कैसे होता है सारी बातों पे चर्चा करते हुए हम धीरे धीरे सारे नियम को सीख जाएंगे। तो जो बच्चे आज हमारी क्लास से नए जुड़ रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो जाके पहले पिछली वीडियो को देख कर आए, तब इस क्लास को एंजॉय करें। सारी वीडियो को देखने का यही मोटिव होता है कि आप सारी चीज़ अच्छे से रिवाइज करते हुए अपने आप को इम्प्रूव करते चले जाते हैं और इंग्लिश आपके लिए बहुत ही आसान हो जाती है और आप पढ़ते चले जाते हैं। चलिए आज की क्लास में हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है, सारे नियमों पे चर्चा होगी। तो आइए सीखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है ये आज की होने वाली ज़बरदस्त शानदार क्लास में। चलिए हम सीखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है। आज की क्लास में हम यही सीखने वाले हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव। तो आपने देखा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। तो आप जब इंडेफिनिट की बात की जाती है तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है सभी कर्ता के साथ। ये आपका एक रूल था कि इन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ, ए ये शब्द आते हैं। तो इनका ट्रांसलेट करना हम टेंस की क्लास में सीख चुके थे। आज हम इनका बनाना सीखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है। चलिए लिखते हैं एक सेंटेंस। जैसे ही हम लिख रहे हैं ही रोट आ लेटर। क्या लिखे हैं? ही रोट आ लेटर। तो हमने देखा कि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ। इससे क्या पता चला कि ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। अभी जो हम देख रहे हैं कि कर्ता का जोर वर्ब पे पड़ रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? एक्टिव वॉइस कहेंगे। और जब ऑब्जेक्ट का जोर यानी कि ऑब्जेक्ट का जोर जब कर्ता पे क्रिया पे पड़ता है तो क्या होता है? हमारा पैसिव वॉइस होता है। आइए सीखते हैं। जैसे कि हमने 4 नियम बताए थे। इसमें पहला नियम बताया कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। दूसरे नियम में हमने क्या बताया? ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? सब्जेक्ट बनाते हैं। तीसरे नियम ने हमने बताया कि इसमें बी वर्ब के फॉर्म का यूज किया जाता है। उसके बाद हमने बताया कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो आइए देखते हैं। हम पहले क्या करेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। तो आ लेटर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आ लेटर। तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे? बी फॉर्म का यूज करेंगे यानी कि वाज या वर का यूज करेंगे। वाज के बाद हम क्या लिखेंगे? रोट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रिटर्न होता है। तो क्या लिखेंगे? रिटर्न। आ लेटर वाज रिटर्न। फिर क्या लिखेंगे? हम बाय लगाकर सब्जेक्ट को जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसको लिखेंगे। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम होता है। तो उम्मीद है आपको इस सेंटेंस से समझ में आया कि एक्टिव से पैसिव कैसे बना। ये आपका एक्टिव था, हमने यहाँ पे पैसिव बनाया। तो चारों नियम पे बात की गई कि जैसे कि हमने क्या कहा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया। फिर उसके बाद हमने क्या किया? वाज लगाकर यानी कि बी फॉर्म में इज आई एम आर वाज और बी बीइंग और बीन ये सभी आते हैं। तो इन सभी फॉर्म का यूज यहाँ पे किया जाता है। जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है उसी के साथ किया जाता है। तो देखिए हमने इसका भी यूज किया, इसमें वाज लगाया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हुए हम बाय लगाकर ऑब्जेक्ट को लिखते हैं।
यानी कि जो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनता है उसके पहले हम क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे। उम्मीद है अब आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ कि एक्टिव से पैसिव बनाना कितना आसान है। तो चलिए हम इसका सिंटेक्स लिखते हैं कि वास्तव में इसका सिंटेक्स क्या होगा कि यही फार्मूला सब पे काम करेगा। जैसे कि हम बोल रहे हैं जो ऑब्जेक्ट होगा, जो इसको हम ऑब्जेक्ट को जो हम सब्जेक्ट बनाएंगे, जो यहाँ ऑब्जेक्ट होगा जो सब्जेक्ट का काम करेगा, उसी के अनुसार हम क्या करेंगे, वाज या वर का यूज करेंगे, वाज या वर का यूज करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। कोई भी एक्टिव से पैसिव हो, किसी भी टेंस का हो, उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। फिर बाय लगाकर हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो बनेगा यानी कि जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम करेगा, यानी कि ये जो आपका सब्जेक्ट था यहाँ जाके ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, वही यहाँ पे लिखा गया कि ये सब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम करेगा और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करेगा। फिर हमने वाज की तरह वाज लगाया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखा, बाय लगाकर ऑब्जेक्ट को लिखा। उम्मीद है अब इस स्ट्रक्चर को आप समझ गए होंगे। और इसी स्ट्रक्चर पे एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे ही रीड इंग्लिश यस्टरडे। तो आप देख रहे हैं इस सेंटेंस को, ही रीड इंग्लिश यस्टरडे। तो इसको हम कैसे करेंगे, चलिए इसमें आपका ये ऑब्जेक्ट हुआ, इंग्लिश को हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इंग्लिश। इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट बना यहाँ पे। उसके बाद वाज या वर का प्रयोग करेंगे, तो इंग्लिश वाज क्योंकि सिंगुलर है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड, रेड रेड होता है, तो ये थर्ड फॉर्म रेड हुआ। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, बाय लगाकर क्या लिखेंगे, सब्जेक्टिव फॉर्म का ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे, यस्टरडे। तो ये आपका सेंटेंस ऐसे तैयार हुआ। तो उम्मीद है आपको ये पूरी तरह से समझ में आया कि एक्टिव से पैसिव कैसे बने। ये आपका पैसिव बना। तो आइए एक सेंटेंस और लिखते हैं, जैसे दे sang a सॉन्ग, उन्होंने गाना गाया। इसका एक्टिव से पैसिव कैसे बनेगा, एक गाना, ए सॉन्ग वाज क्या लिखेंगे, संग। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगा, संग। फिर बाय देम, यानी उनके द्वारा एक गाना गाया गया। इस सेंटेंस का मतलब हुआ, ये पैसिव वॉइस हुआ, ये एक्टिव वॉइस हुआ। और इसमें क्या हुआ कि उन्होंने एक गाना गाया, और इसमें क्या हुआ, उनके द्वारा एक गाना गाया गया। तो एक्टिव से पैसिव हमने यहाँ तक सीखा। अब हम सीखेंगे कि निगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है, सब पे चर्चा होगी। चलिए सीखते हैं। चलिए हम आगे सीखते हैं कि निगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है। पहले हम आपको सिंटेक्स बता देंगे, क्योंकि सिंटेक्स आप जब समझ जाते हैं तो उसी के अनुसार हम आगे की क्वेश्चंस को हल कर लेते हैं, तो उसी के अनुसार हम काम करेंगे। आप 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, कुछ सेंटेंस सोचिए, कुछ का ट्रांसलेट कीजिए, फिर उसके बाद एक्टिव से पैसिव बनाइए। देखिए कितना आसान हो जाएगा। ये सब बहुत ही आम बात है सीखना। तो चलिए हम इसको सीख लेते हैं। छोटी छोटी क्लासें हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो और आपको सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाए, इसीलिए छोटी छोटी क्लासें होती है और आप उसको अटेंड करने में कभी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो चलिए अटेंड करते रहिए और अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए। शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को लाभ हो। तो आइए एक सेंटेंस लिखते हैं। सिंटेक्स को पहले लिखते हैं। सिंटेक्स मतलब सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम एक सीख रहे हैं कि हम जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात करें, इसका मतलब ये नहीं कि ये ऑब्जेक्ट ही होगा, यहाँ पे वो सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। जब ये सब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, वाज या क्या करते हैं, वाज या वर के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे नॉट लगाएंगे। नॉट का यूज करने के बाद हम क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। उसके बाद हम बाय लगाकर
ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। तो ये आपका सेंटेंस हुआ और इसी के अनुसार हम चलिए बनाते हैं, एक सेंटेंस लिखते हैं। जैसे सीता डिड नॉट राइट अ बुक। तो इस सेंटेंस को देखिए, इसमें हमें क्या पता चला कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। तो इसका हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर वही नियम, चारों नियम को फॉलो कीजिए, जिसमें हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे आ बुक, एक बुक के अनुसार जो यहाँ ऑब्जेक्ट का काम करते हुए यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसके अनुसार हम क्या लगाएंगे, वाज या वर को। तो यहाँ आ बुक है तो एक बुक के लिए यानी कि वाज लगेगा। वाज के बाद हमने कहा नॉट लगाइए, नॉट लग गया। उसके बाद राइट का थर्ड फॉर्म लिखिए, रिटर्न लिखिए। क्या लिखेंगे, रिटर्न। फिर क्या लगाएंगे, बाय। स्ट्रक्चर में बाय देखिए, बाय के बाद हम क्या करते हैं, फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सीता। ये आपका स्ट्रक्चर तैयार हुआ और ऐसे ही बन गया। तो चलिए एक सेंटेंस और लिखते हैं। जैसे मोहन डिड नॉट टीच अस। क्या कर रहे हैं, एक सेंटेंस ये हुआ, मोहन डिड नॉट टीच अस। तो इस सेंटेंस को देखिए, ये आपका एक्टिव में हुआ और ये आपका पैसिव है। एक्टिव में हुआ तो इसमें हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो हमने बताया था कि बी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। अब इसी का उल्टा कर रहे हैं, तो अस का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, वी होगा। तो वी आपका प्यूलर है, प्यूलर के साथ हम क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। तो क्या करेंगे, वर। फिर क्या लिखेंगे, नॉट। उसके बाद हम टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट। टीच का थर्ड फॉर्म क्या होगा, टॉट के बाद क्या लिखेंगे, बाय। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोहन। जब किसी का नाम होता है तो उसको सेम लिख देते हैं, क्योंकि किसी का नेम ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस नहीं होता है। तो चलिए यहाँ तक हम सीख चुके। एक सेंटेंस और लिखते हैं, जैसे कि लिखते हैं, दे डिड नॉट डिड नॉट, यहाँ लिखते हैं वाश दियर क्लोज। ये आपका सेंटेंस हुआ। इस सेंटेंस को हम चलिए बनाते हैं एक्टिव से पैसिव। अभी ये एक्टिव वॉइस में है, इसको हम पैसिव बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे, दियर। हमें सबसे पहले ध्यान क्या करना है कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। जो जस्ट आपका कभी कभी ऑब्जेक्ट जस्ट वर्ब के बाद ही मिल जाएगा और कभी कभी वर्ब के कुछ दूर पे मिलेगा। तो ऐसे ही खोजना पड़ेगा कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस क्या है। तो दियर क्लोज क्या लिखेंगे, क्लोज। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे इसी के अनुसार हम क्या लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे। फिर उसके बाद नॉट। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे, वास्ड। वास्ड के बाद क्या लिखेंगे, बाय देम। उम्मीद है आपको निगेटिव सेंटेंस भी अच्छे से समझ में आया। बहुत ही ब्रीफ में बहुत ही अच्छे से हमने आपको बताया। तो इतना ही सीखिए और आगे हम बताते हैं कि इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे एक्टिव से पैसिव बनता है और यस या नो टाइप या हुआ WS टाइप का सबको एक्टिव से पैसिव बनाते हुए हम सीख लेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव पूरी तरह से हम ख़त्म कर देंगे। चलिए एक दो सेंटेंस और लिखेंगे, उसके बाद हम सीखते हैं। चलिए हम यहाँ क्या करेंगे, जब यस या नो टाइप का कोई सेंटेंस होगा तो उसको हम क्या करेंगे, वाज या वर को हम सबसे पहले लिखेंगे। फिर यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट लिखने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। यहाँ जो ऑब्जेक्ट होगा, जो सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, उसके अनुसार हम या वाज या वर का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम
क्या करेंगे, अगर सेंटेंस निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। थर्ड फॉर्म का यूज करने के बाद बाय लगाकर हम क्या करेंगे, बाय लगाकर हम क्या करते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट को हम यहाँ ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जो यहाँ ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो इसी की तरह स्ट्रक्चर बन जाएगा और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। तो ये आपका स्ट्रक्चर तैयार हुआ। तो चलिए एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे डिड यू ईट अ मैंगो। तो ये आपका सेंटेंस हुआ। तो इसी का हम चलते हैं एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। ये आपका एक्टिव फॉर्म में है। तो इसको हमने क्या बताया, पहले रेगुलर रूल में सीखिए। हमने जो बताया कि आपका ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करेगा, यानी कि आ मैंगो, क्या लिख रहे हैं, आ मैंगो। उसके बाद सॉरी, हमारा ये इंटरोगेटिव है, यही गलती मत कीजिएगा जो अभी हमने किया कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में जब हम यहाँ देखेंगे कि डिड से शुरुआत हो रही है तो हम तुरंत ही समझ जाएंगे कि ये यस या नो टाइप का सेंटेंस है। जब यस या नो टाइप का सेंटेंस होता है तो हम क्या करते हैं, वाज या वर को सबसे पहले लिखते हैं। तो आ मैंगो है जो यहाँ सब्जेक्ट का काम करेगा, उसी के अनुसार हम वाज या वर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, वाज आ मैंगो, क्या लिखेंगे, वाज आ मैंगो। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, निगेटिव सेंटेंस नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ईट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ईटन। फिर क्या लिखेंगे, बाय। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। इस तरह से आपका सेंटेंस तैयार हुआ। अब बताइए ये सेंटेंस सही है या गलत। इस सेंटेंस में एक गड़बड़ी है कि इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है। जब तक ले आप क्वेश्चन मार्क किसी भी सेंटेंस में नहीं लगाते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस में, तब तक वो सही नहीं माना जाता है। तो अब क्वेश्चन मार्क लग गया, अब ये पूरी तरह से आपका सही है। तो चलिए एक सेंटेंस और लिखते हैं, जैसे डिड दे ड्राइव अ कार। तो ये क्वेश्चन हुआ आपका। अब इसको हम बनाएंगे एक्टिव से पैसिव। तो क्या लिखेंगे, वाज आकार, आकार क्या लिखेंगे, ड्राइवन बाय देम। इसको ड्राइवन लिखो या ड्राइव्ड लिख दो, दोनों सही है। तो आइए आगे हम सेंटेंस को सीखते हैं जी। जैसे ये हुआ आपका यस या नो टाइप, ऐसे डब्ल्यू एस टाइप होता है। बस स्ट्रक्चर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। बस यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे हम वाज या वर के पहले हम क्या करते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड का यूज कर देंगे और पूरा सेंटेंस वैसे ही होगा जैसे लिखा है। जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके पहले हम डब्ल्यू एच वर्ड को लिख देते हैं। डब्ल्यू एच वर्ड को हमने हर क्लास में बताया है कि इसमें हम क्या करते हैं, वाट, वाई, व्हेन और हु, ऐसे सेंटेंस हैं। इनको हम सबसे पहले वाक्य में लिखते हैं। जब भी इनका यूज किया जाए तो इनको सबसे पहले लिखते हैं, इसीलिए इनको डब्ल्यू एच वर्ड कहते हैं। जैसे हम एक सेंटेंस लिखेंगे, जैसे वाई सीता, सॉरी, वाई डिड सीता सिंग अ सॉन्ग। ये आपका सेंटेंस हुआ। एक सेंटेंस लिखते हैं, when did मोहन रीच टू दिल्ली। ये आपका अभी गलत है। जब किसी का नाम लिखा जाए तो उसको कैपिटल में लिखते हैं, दिल्ली क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक लिखते हैं, वाट
व्हाट डिड एक मिनट, व्हाट से नहीं, इन दोनों सेंटेंस का आप एक्टिव से पैसिव बनाइए। ये आपका एक्टिव हुआ, ये आपका एक्टिव हुआ। इसको हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं, चलिए सीखते हैं। जैसे कि हम इसमें WH वर्ड को सबसे पहले लिखने को कहा है, तो इसको ज्यों का त्यों उतार देंगे यहाँ पे, हुआ है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, डिड के स्थान पे क्या लिखेंगे, वाज या वर, वो भी ऑब्जेक्ट के अनुसार। हमारा आ सॉन्ग सिंगुलर है, इसी के साथ हम क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे, वाज आ सॉन्ग, ठीक है, आ सॉन्ग। फिर सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, संग, बाय, फिर क्या लिखेंगे, सीता, क्वेश्चन मार्क। अब ये आपका क्या हुआ, एक्टिव से पैसिव बन के तैयार हुआ। इसी तरह इस सेंटेंस को देखिए, इसमें हम WH वर्ड को सबसे पहले लिखेंगे व्हेन, फिर उसके बाद डिड के स्थान पे क्या लगाएंगे, वाज या वर को लगाएंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, व्हेन वाज, फिर क्या लिखेंगे, दिल्ली, व्हेन वाज दिल्ली, दिल्ली, व्हेन वाज दिल्ली, फिर क्या लिखेंगे, रीच्ड, रीच टू बाय मोहन। अब ये आपका क्या हुआ, एक्टिव से पैसिव बन गया। तो ऐसे ही बनता है, ऐसे ही सीखते जाइए। चलिए एक सेंटेंस को लिखते हैं और उसका चारों फॉर्मेट हम बना के आपको बताते हैं कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है। इस तरह से हम पूरी तरह से एक्टिव से पैसिव अब सीख चुके हैं। क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कोई भी सेंटेंस दिया जाए उसका एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है, हम उसको सीख चुके हैं। तो अभी हम ऐसे सीखते जाएंगे और धीरे धीरे हमारी इंग्लिश इम्प्रूव होती जाएगी और हम बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे पेपर के समय। तो चलिए एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे हमने लिखा, जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे ही, यहाँ एक सेंटेंस लिखते हैं, ही plugged his field, he plugged his field। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, एक्टिव से पैसिव, ही आपका एक्टिव है, इसको हम पैसिव बनाते हैं। तो his field was, क्या लिखेंगे, plugged by him। एक लिखेंगे सीता did not plug फ्लावर। तो सीता ने क्या किया, एक फूल को नहीं तोड़ा। तो इसको बनाइए, हम इसमें ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, आप फ्लावर वाज नॉट, क्या लिखेंगे, वाज नॉट, क्या लिखेंगे, प्लग्ड बाय सीता। यह आपका सेंटेंस हुआ। अगर इसी डिड को सबसे पहले लिखते हैं, यानी कि डिड सीता, यह आपका सेंटेंस हुआ इंटरोगेटिव का। तो हम इसको कैसे बनाते हैं, वाज अ फ्लावर प्लग्ड बाय सीता। तो उम्मीद है आपको सारे सेंटेंस समझ में आए। तो ऐसे ही बने रहिए और देखते रहिए द नवीनतम क्लासेस। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसीलिए हम बहुत शॉर्ट में पढ़ाते हैं और आपको अच्छे से समझा देते हैं। तो ऐसे ही बने रहिए और देखते रहिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। चलिए आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।